जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां आस्था की ज्योत जलती है, जहां भक्तों की श्रद्धा हर कोने में गूंजती है और जहां हर सांस में मां का आशीर्वाद महसूस होता है। मैं हूं अंशुमन और आप देख रहे हैं फिनिक्स 360। आज हम पहुंचे हैं त्रिपुरा की एक ऐसी शक्तिपीठ जिसका इतिहास भी उतना ही भव्य है जितना यहाँ का वातावरण। त्रिपुरेश्वरी माता बारी मंदिर की यात्रा, संघर्ष भरी लेकिन दिल को छू लेने वाली। आज हम पहुंच गए त्रिपुरा के उदयपुर में मौजूद त्रिपुरेश्वरी माता बारी मंदिर में, जो मां काली के 51 शक्तिपीठों में से एक है। संडे होने की वजह से भाई साहब क्या ही भीड़ थी, जैसे पूरा शहर ही माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा हो। लंबी लंबी कतारें, वो भी कड़कती धूप में, और भक्तों का जोश ऐसा कि गर्मी भी उनके विश्वास के आगे छोटी लग रही थी। हर कोई मां के दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मंदिर में जबरदस्त निर्माण कार्य जारी। मंदिर में जैसे ही एंट्री की, हर तरफ नया निर्माण कार्य चल रहा था। अधूरी इमारतें, इधर उधर बिखरे ईंट और सीमेंट, पूरा माहौल ही बदल रहा था। सरकार और मंदिर प्रशासन इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारा सफर और भी मुश्किल हो गया। हमारा भी नंबर काफी देर बाद आया, और जब आया तो एक अलग ही राहत महसूस हुई। मां त्रिपुरेश्वरी की एक झलक पाकर दिल को सुकून मिल गया। तो भाई लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आज मां त्रिपुरेश्वरी के दर्शन के लिए उदयपुर त्रिपुरा पहुंचे थे। संडे की वजह से भीड़ जबरदस्त थी और हम भी उसी लंबी लंबी कतार में खड़े थे जो तेज धूप में तप रही थी। अब हालत ऐसी थी कि हमारे साथ दादा थे, जिनके पैरों में ज्यादा देर खड़े रहने की ताकत नहीं थी, और दूसरी तरफ मेरी छोटी बेटी थी जिसे भूख सता रही थी। हम सब ने खाली पेट पूजा के लिए घर से ही निकलने का फैसला किया था, क्योंकि ये शास्त्रों में बताया गया है कि उपवास के साथ की गई पूजा सबसे शुभ होती है। लेकिन अब भूख और धूप दोनों मिलकर हमें कड़ी परीक्षा में डाल चुके थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना कोई और छोटी लाइन देखी जाए। बस ये सोचते ही मैंने इधर उधर देखा, और वाह, मां त्रिपुरेश्वरी की कृपा से हमें एक दूसरी काफी छोटी लाइन मिल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मां ने खुद हमारी मदद कर दी, ताकि दादा ज्यादा देर तक तकलीफ में ना रहें और मेरी छोटी बेटी भी जल्दी से कुछ खा सके। सच में ये एक चमत्कार से कम नहीं था। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। पूजा से पहले उपवास, फास्टिंग करने की परंपरा। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पूजा के पहले खाली पेट क्यों रहना चाहिए। तो चलिए आपको धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण समझाता हूं। पहला है आध्यात्मिक शुद्ध। जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इससे हम पूजा में पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से ध्यान लगा सकते हैं, जिससे भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। दूसरा है शरीर को हल्का रखना। अगर हम पेट भर के पूजा में बैठ जाएं तो शरीर भारी महसूस होता है और आलस आने लगता है। इसके बजाय खाली पेट रहने से शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहते हैं, जिससे पूजा में मन भी अच्छे से लगता है। तीसरा है सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। फास्टिंग करने से शरीर की नेगेटिव एनर्जी कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यही वजह है कि कई साधु संत और भक्तजन पूजा के पहले व्रत रखते हैं, ताकि वे भगवान के ज्यादा करीब महसूस कर सकें। चौथा है वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो फास्टिंग हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है और शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। इससे शरीर स्वस्थ और दिमाग शांत बना रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। त्रिपुरा की पावन धरती पर स्थित त्रिपुरेश्वरी माता बाड़ी मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलौकिक अनुभव का आभास होता है। मंदिर के गर्भगृह में मां के 2 दिव्य विग्रह प्रतिष्ठित हैं, जो दिखने में समान है परंतु आकार में भिन्न है। एक बड़ी प्रतिमा जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है, मां त्रिपुरा सुंदरी की है, जो अपनी करुणामयी दृष्टि से समस्त भक्तों को आशीर्वाद देती है। दूसरी प्रतिमा, जिसे स्नेहपूर्वक छोटो मां कहा जाता है, केवल 2 फीट ऊंची है और यह मां चंडी का विग्रह है। यह छोटी प्रतिमा एक समय पर त्रिपुरा के राजाओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि वे इसे अपने साथ युद्ध के मैदान में और शिकार पर भी ले जाया करते थे। ऐसा माना जाता था कि छोटो मां की उपस्थिति मात्र से शत्रु भयभीत हो जाते थे
और विजय सुनिश्चित होती थी। यह परंपरा न केवल राजा के आध्यात्मिक विश्वास को दर्शाती थी, बल्कि यह भी प्रमाणित करती थी कि मां की शक्ति सर्वत्र विद्यमान है। दीपावली के शुभ अवसर पर इस मंदिर के आसपास एक विशाल मेला लगता है, जिसे देखने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष इस मेले में 2 लाख से अधिक भक्तजन सम्मिलित होते हैं और पूरे क्षेत्र में भक्ति की एक अनोखी लहर बहती है। मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह त्रिपुरा की सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। चारों ओर विभिन्न प्रकार की दुकानें सजती हैं, जहां से लोग प्रसाद, धार्मिक वस्तुएं, वस्त्र और पारंपरिक हस्तशिल्प खरीदते हैं। मेले में भजन कीर्तन की गूंज होती है, ढोल नगाड़ों की ध्वनि भक्तों के जोश को बढ़ाती है और मां त्रिपुरा सुंदरी के जयकारों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बलि अनुष्ठान होता है, जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। हालांकि आधुनिक समय में इस अनुष्ठान के स्वरूप में बदलाव आया है, लेकिन पुरानी परंपराओं का पालन आज भी भक्तगण पूरी श्रद्धा से करते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा विशेष पूजन किया जाता है, जिसमें भक्तगण पूरे दिन उपवास रखते हैं और संध्या के समय मां को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। कुछ लोग इस दौरान मनोकामना सिद्धि के लिए व्रत भी रखते हैं। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह त्रिपुरा के जनजीवन को भी प्रतिबिंबित करता है। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक और दिव्य है जितना कि इसकी वर्तमान महिमा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार राजा धन्य माणिक्य, जो 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में त्रिपुरा के शासक थे, उन्हें एक रात स्वप्न में मां त्रिपुरा सुंदरी का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। मां ने राजा को आदेश दिया कि वे उदयपुर के समीप एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा आरंभ करें। यह स्थान तब त्रिपुरा राज्य की राजधानी हुआ करता था। राजा धन्य माणिक्य इस स्वप्न से अभिभूत हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वे मां की आज्ञा का पालन करेंगे। किंतु जब उन्होंने इस पहाड़ी पर जाकर देखा तो पाया कि वहां पहले से ही एक मंदिर था, जो भगवान विष्णु को समर्पित था। अब राजा एक गंभीर दुविधा में फंस गए। वे यह सोचकर परेशान थे कि एक विष्णु मंदिर में शक्ति की आराधना कैसे संभव हो सकती है। वे इस प्रश्न को लेकर चिंतित रहे और कई दिनों तक इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए। तभी अगली रात उन्हें पुनः मां का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। इस बार मां ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि विष्णु और शक्ति कोई भिन्न सत्ता नहीं है, बल्कि वे दोनों एक ही ब्रह्म के विभिन्न स्वरूप हैं। राजा को अब अपनी शंका का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने यह समझ लिया कि शक्तिवाद और वैष्णववाद किसी भी रूप में एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक ही आध्यात्मिक सत्य के 2 पक्ष हैं। इसी विश्वास के साथ सन 1501 ईस्वी के आसपास उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बनवाया और यहाँ मां की उपासना को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया। इस मंदिर के निर्माण के बाद शक्ति और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के बीच एक नई एकता का सूत्रपात हुआ। यह मंदिर आज भी इस बात का प्रतीक है कि हिंदू धर्म के विभिन्न उपासना पंथों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, बल्कि वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। इस मंदिर को 500 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और इस अवधि में यह शक्ति साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। देश भर से साधु संत, तांत्रिक और सिद्ध योगी यहाँ साधना करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की धार्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधकों को अपने साध्य की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। कई भक्त यहाँ आकर अपनी विशेष मनोकामनाओं के लिए अनुष्ठान करते हैं और माता की कृपा से उनके कार्य सिद्ध भी होते हैं। आज भी जब कोई श्रद्धालु इस मंदिर में प्रवेश करता है तो वह मां की दिव्य शक्ति और कृपा को अनुभव किए बिना नहीं रह सकता। गर्भगृह में प्रवेश करते ही भक्तों को ऐसा लगता है मानो मां स्वयं उनकी हर पीड़ा और समस्या को हर रही हो। मंदिर की वास्तुकला भी अनूठी है। यह विशिष्ट बंगाली स्थापत्य शैली में निर्मित है और इसकी संरचना काफी हद तक बंगाल के प्रसिद्ध काली मंदिरों से मिलती जुलती है। मां त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है और इसे 51 शक्तिपीठों में भी स्थान प्राप्त है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां श्रद्धालुओं की आस्था दिन ब दिन और अधिक दृढ़ होती जा रही है। वर्षों से यह मंदिर हिंदू संस्कृति और परंपराओं का सजीव उदाहरण बना हुआ है और यह प्रमाणित करता है कि मां की कृपा सदैव उनके भक्तों पर बनी रहती है। यहाँ आने वाले हर भक्त को यही अनुभव होता है कि मां त्रिपुरा सुंदरी केवल एक मूर्ति नहीं,
बल्कि स्वयं साक्षात परम शक्ति हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। त्रिपुरा की पावन धरती पर बसे उदयपुर शहर में आज का दिन कुछ खास था। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर भक्तों की अपार भीड़ मां त्रिपुरेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़ी थी। जैसे ही हम मंदिर प्रांगण में पहुंचे, चारों ओर एक अलग ही माहौल देखने को मिला। हर ओर मां के भक्त अपनी आंखों में श्रद्धा का दीप जलाए मां की एक झलक पाने के लिए व्याकुल थे। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही सैकड़ों श्रद्धालु फूलों और प्रसाद की डालियां हाथ में लिए कतारों में खड़े थे। वे सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं को मां के चरणों में अर्पित करने के लिए तत्पर थे। कई लोग परिवार सहित आए थे, कुछ अपने बच्चों को कंधे पर बैठाए हुए मां के दर्शन करने की आस में खड़े थे, तो कुछ वृद्ध श्रद्धालु अपनी संतान के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सूरज की तपती धूप के बावजूद किसी के चेहरे पर थकान या शिकायत की झलक नहीं थी, क्योंकि वे सब जानते थे कि इस धूप और भीड़ का हर कष्ट मां के दर्शन से ही समाप्त हो जाएगा। मंदिर के अंदर पुजारियों की चहल पहल देखते ही बनती थी। वे श्रद्धालुओं से फूलों की डालियां और प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और उन्हें मां त्रिपुरेश्वरी के चरणों में अर्पित कर रहे थे। गर्भगृह के भीतर मां की प्रतिमा भक्तों की आस्था से दमक रही थी, जैसे स्वयं मां त्रिपुरेश्वरी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए साक्षात प्रकट हो गई है। मंदिर में गूंजते हुए मंत्रों और घंटियों की ध्वनि वातावरण को दिव्यता से भर रही थी, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय बन गया था। हमने मां त्रिपुरेश्वरी को भोग अर्पित करने की अनुष्ठान प्रक्रिया को नजदीक से देखा। यहाँ मां को विशेष रूप से मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें पेड़ा प्रमुख होता है। भोग चढ़ाने की यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। पुजारी भोग को पूरी विधि विधान से मां के चरणों में रखते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ उनका आह्वान करते हैं कि वे इस अर्पित प्रसाद को स्वीकार करें। इसके बाद बारी आती है भगवान शिव को भोग अर्पित करने की। मां त्रिपुरेश्वरी के मंदिर में शिवलिंग भी स्थापित है, जिन्हें त्रिपुरेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। शिव और शक्ति का यह मिलन मंदिर को और भी दिव्य बना देता है। शिव को विशेष रूप से दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मां त्रिपुरेश्वरी के साथ भगवान शिव की भी आराधना करते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मंदिर की संरचना भी अपने आप में अद्भुत है। उदयपुर त्रिपुरा में मां की पूजा त्रिपुरा सुंदरी के रूप में की जाती है। यहाँ मां के कई नाम प्रचलित हैं, जिनमें त्रिपुरेश्वरी और षोडशी भी प्रमुख हैं। यह मंदिर आकार में बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि एक छोटा सा क्यूबिकल मंदिर है, जिसका आधार 24 वर्ग फीट का है और ऊंचाई लगभग 75 फीट है। यह मंदिर एक छोटे से पहाड़ी टीले पर स्थित है, जो कछुए की पीठ जैसा प्रतीत होता है। इसी कारण से इस स्थान को कूर्म पीठ भी कहा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए संकरी सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है, जहां हर कदम पर मां के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। अन्य हिंदू मंदिरों की तरह यहाँ भी मंदिर के रास्ते में सजी दुकानों की कतारें देखी जा सकती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्रसाद, फूल, नारियल और अगरबत्तियां खरीदते हैं और मां को अर्पित करते हैं। मंदिर के बाहर पंक्तिबद्ध दुकानों में सबसे अधिक बिकने वाला प्रसाद पेड़ा होता है, जिसे भक्तगण मां को चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा रक्त जवा यानी लाल गुड़हल के फूल भी यहाँ मां को अर्पित किए जाते हैं, जो मां त्रिपुरेश्वरी का प्रिय पुष्प माना जाता है। लाल रंग की आभा लिए ये फूल मां के चरणों में समर्पित होते ही मंदिर के वातावरण को और अधिक पावन बना देते हैं। त्रिपुरेश्वरी मंदिर में वर्षों से एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जो है बलि अनुष्ठान। यह प्रथा यहाँ के स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मंदिर में बलि का प्रचलन वर्षों से रहा है, जहाँ मां को बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह अनुष्ठान मां की कृपा प्राप्त करने और समस्त विघ्नों से मुक्ति पाने का माध्यम है। हालांकि अक्टूबर 2019 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद 57 दिनों तक यह अनुष्ठान स्थगित रहा। लेकिन स्थानीय भावनाओं को देखते हुए दिसंबर 2019 में इसे पुनः आरंभ किया गया। बलि के समय मंदिर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। हजारों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्रित होते हैं और जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, वातावरण मां के जयकारों से गूंज उठता है। ये बलि अनुष्ठान केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे यहाँ सदियों से निभाया जा रहा है। ये परंपरा शक्ति साधना का एक रूप मानी जाती है, जिसमें मां के प्रति समर्पण की भावना सर्वोपरि होती है। हालांकि
आधुनिक समय में बहुत से लोग इस परंपरा पर सवाल उठाते हैं और इसके स्थान पर फल और नारियल बलि की अवधारणा को अपनाने की सलाह देते हैं। मंदिर में बलि अनुष्ठान के बाद मां को विशेष रूप से अर्पित प्रसाद वितरित किया जाता है। इस दौरान भक्तजन कतार में लगकर मां का प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसे अपने परिवारजनों के लिए भी साथ ले जाते हैं। प्रसाद के रूप में कई तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन पेड़ा ही इस मंदिर की खासियत बना हुआ है। मंदिर परिसर के बाहर सजी दुकानों में यह पेड़ा प्रसाद रूप में भक्तों को मिलता है, जिसे वे मां का आशीर्वाद मानकर अपने घरों तक ले जाते हैं। त्रिपुरेश्वरी मां के इस मंदिर की आभा और महत्व का अनुभव केवल यहां आकर ही किया जा सकता है। यह मंदिर केवल ईंट पत्थरों से बना एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा का ऐसा केंद्र है जहां हर भक्त अपनी परेशानियों से मुक्ति पाकर मां के चरणों में शांति का अनुभव करता है। मां के मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु को यही एहसास होता है कि मां केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति का रूप है, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। आज जब हम इस पवित्र स्थल से लौट रहे थे, तो मन में मां के चरणों में बिताए गए इन पलों की छवि अंकित हो चुकी थी। इस मंदिर की दिव्यता और श्रद्धालुओं की आस्था को देखकर यह समझ में आता है कि क्यों यह मंदिर पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां त्रिपुरेश्वरी की इस पावन स्थली में आकर हर भक्त को यही अनुभव होता है कि मां की कृपा से हर बाधा दूर होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता एवं सुख समृद्धि का संचार होता है। जब मां त्रिपुरेश्वरी के चरणों में कुछ अद्भुत पल बिता लिए, तो मन को एक अनकही शांति का अनुभव हुआ। जैसे ही हमने मंदिर से विदा लेने का मन बनाया, दिल में एक अलग ही सुकून था। आंखों में मां के दिव्य स्वरूप की झलक बसी हुई थी और मन में वो मंत्रों की गूंज अब भी गूंज रही थी। यहां आने से पहले जो थकान थी, भीड़ की तपिश थी, इंतजार की बेचैनी थी, सब जैसे मां के दर्शन के साथ ही कहीं विलीन हो गए। अब बस एक एहसास था, मां की कृपा का, जो हर भक्त के चेहरे पर चमक बनकर दिख रही थी। अब हमारा अगला पड़ाव था मां भुवनेश्वरी का प्राचीन मंदिर। यह मंदिर भी इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अद्भुत धरोहर है, जहां शक्ति की अनंत महिमा बसती है। त्रिपुरा की इस पावन धरती पर एक और शक्ति स्थल की ओर बढ़ते हुए मन में वही श्रद्धा और वही उत्सुकता थी। मां त्रिपुरेश्वरी की दिव्यता का अनुभव हमें अगले गंतव्य पर भी उसी जोश और आस्था के साथ ले जा रहा था, जहां एक और देवी मां के दर्शन हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब मां त्रिपुरेश्वरी के चरणों में कुछ अमूल्य पल बिता लिए, तो मन पूरी तरह से भक्ति की भावना से सराबोर हो गया था। मां के दर्शन करने के बाद जो संतोष, जो शांति हृदय में उतरती है, उसका कोई मोल नहीं। मंदिर से विदा लेते समय मन में एक अलग ही हल्कापन था, जैसे सारे दुख, सारी चिंताएं मां के चरणों में समर्पित करके आए हों। मंदिर की घंटियों की गूंज अब भी कानों में थी, मां की प्रतिमा की छवि अब भी आंखों के सामने थी और भक्तों की भक्ति अब भी दिल में बस गई थी। मां के आशीर्वाद को अपने भीतर महसूस करते हुए हमने अपने अगले पड़ाव की ओर रुख किया। हमारा अगला गंतव्य था त्रिपुरा की एक और अद्भुत शक्ति स्थल, मां भुवनेश्वरी मंदिर। यह मंदिर त्रिपुरा की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है, जो कई सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शक्ति का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर अगरतला से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राजनगर में महाराजा गोविंदा माणिक्य के बनवाए गए महल के पास स्थित है। जैसे जैसे हम इस पावन स्थल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उत्साह और बढ़ता जा रहा था। मां त्रिपुरेश्वरी के दर्शन के बाद इस ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को देखने की उत्सुकता चरम पर थी। मंदिर पहुंचते ही पहली नजर में ही इसकी भव्यता और प्राचीनता ने मन मोह लिया। इस मंदिर को सन 1660 से 1675 ईस्वी के बीच महाराजा गोविंदा माणिक्य द्वारा बनवाया गया था। इसका उल्लेख खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के लेखन में भी मिलता है, जिससे इसकी ऐतिहासिक महत्ता और बढ़ जाती है। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि कला और स्थापत्य की दृष्टि से भी बेजोड़ है। इसकी वास्तुकला बंगाल के चरचला शैली की है, जिसमें 4 छतों वाली संरचना होती है, जो देखने में किसी विशाल छतरी जैसी प्रतीत होती है। मंदिर के भीतर एक उठा हुआ समतल मंच बना हुआ है, जिस पर मुख्य गर्भगृह स्थित है। मंदिर के एकमात्र प्रवेश द्वार के ऊपर एक सुंदर मेहराब बना हुआ है और ऊपर की ओर इसकी छत वक्राकार है, जिसके ऊपर एक फाइनल कलश लगा हुआ है।
मंदिर का माहौल एकदम शांत और दिव्यता से भरपूर था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था, जैसे प्रकृति और आध्यात्म एक ही जगह पर समाहित हो गए हों। दूर दूर तक फैली हरियाली, मंदिर की शांतिपूर्ण आभा और उसकी प्राचीनता, ये सब मिलकर इसे किसी जादुई स्थल जैसा अनुभव करा रहे थे। जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। गर्भगृह में मां भुवनेश्वरी की मूर्ति प्रतिष्ठित थी, जो अपने भक्तों को अपार शांति और शक्ति का आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। यहाँ की पूजा अर्चना बहुत ही विधिपूर्वक की जाती है और हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार मां को अर्पण करता है। हमने भी मां के चरणों में फूल और प्रसाद अर्पित किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मां की मूर्ति को निहारते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि वे हमें साक्षात अपनी कृपा से देख रही हों। मंदिर में कुछ पल बिताने के बाद हमने चारों ओर नजर घुमाई, तो जो नजारा दिखाई दिया उसने मन को और भी ज्यादा मोह लिया। मंदिर के पास से बहने वाली गोमती नदी का विहंगम दृश्य इस स्थान को और अधिक दिव्य बना देता है। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते ही नदी का किनारा दिखता है, जहां पानी की शीतल लहरें बहती रहती हैं। दूर तक फैली नीली जलधारा और उसके किनारे की हरियाली इस पूरे दृश्य को स्वर्ग सा बना देती है। नदी का कलकल बहता पानी, मंद मंद बहती ठंडी हवा और चारों ओर प्रकृति का अद्भुत संगम, ये सब मिलकर एक दिव्य वातावरण की अनुभूति कराते हैं। हम सब वहां कुछ देर के लिए ठहर गए, बस उस नजारे को अपनी आंखों में समेटने के लिए। नदी के किनारे खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय रुक गया हो, जैसे प्रकृति हमें अपनी गोद में बैठाकर विश्राम दे रही हो। वहां मौजूद कुछ श्रद्धालु जल में अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, तो कुछ ध्यान में बैठे हुए मां भुवनेश्वरी का स्मरण कर रहे थे। हमने भी कुछ पल शांति से वहां बिताए, बस प्रकृति की इस दिव्य छवि को महसूस करने के लिए। दूर कहीं से घंटियों की आवाज आ रही थी, जो नदी की लहरों के संगीत में घुलती जा रही थी। यह पूरा दृश्य किसी आध्यात्मिक स्वप्न जैसा था, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हमने वहां कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, जिन्होंने इस मंदिर की महिमा और इसके इतिहास के बारे में और भी रोचक बातें बताई। हमें पता चला कि यह मंदिर त्रिपुरा के उन प्राचीन मंदिरों में से एक है जहां शक्ति साधना की जाती थी। यहाँ कई साधु संत वर्षों तक तपस्या कर चुके हैं और आज भी कई भक्तगण यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करवाते हैं। मां भुवनेश्वरी की कृपा से कई श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसीलिए यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी जीवन प्रमाण है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लेखन में इस मंदिर का उल्लेख किया था, जिससे यह मंदिर और भी प्रसिद्ध हो गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह स्थान हर श्रद्धालु के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। यहाँ की वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्वितीय धरोहर बनाते हैं। मां भुवनेश्वरी के दर्शन करने और गोमती नदी के दिव्य दर्शन करने के बाद मन में एक अलग ही संतोष था। यहाँ की ऊर्जा इतनी सकारात्मक थी कि वहां से विदा लेते हुए दिल नहीं कर रहा था, लेकिन यात्रा तो आगे बढ़नी थी और हमने मां का आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया। हम जानते थे कि यह अनुभव हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि इस मंदिर का हर एक पल, हर एक दृश्य और हर एक अनुभूति हमारे हृदय में अंकित हो चुकी थी। जैसे ही हमने मंदिर से विदा ली, गोमती नदी का दृश्य हमारी आंखों के सामने अब भी तैर रहा था। वह ठंडी हवा, वह मंदिर की दिव्यता, वह घंटियों की आवाज, सब कुछ हमारे मन में बसा हुआ था। मां भुवनेश्वरी का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़े, लेकिन मन में यह पक्का विश्वास था कि इस पावन स्थल पर फिर कभी लौट कर आएंगे, इसी भक्ति और श्रद्धा के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की भक्ति यात्रा। मां त्रिपुरेश्वरी से लेकर मां भुवनेश्वरी तक इस सफर में हमने सिर्फ मंदिरों के दर्शन ही नहीं किए, बल्कि अपने भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस की। ये वो एहसास है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, ये तो बस दिल से महसूस किया जा सकता है। जब हम मां के दरबार में जाते हैं तो वहां सिर्फ मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, बल्कि वहां हमारी आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। मां के चरणों में बिताए गए यह पल हमें याद दिलाते हैं कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी कभी ठहर कर, सांस लेकर ईश्वर के सानिध्य में खुद को खोजना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई, अगर मां की कृपा की इस कहानी ने आपके मन में भी भक्ति का दीप जलाया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि माँ का आशीर्वाद उन तक भी पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमारे साथ इसी तरह और भी आध्यात्मिक यात्राओं पर निकलना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह था एक अनुभव, एक एहसास, एक ऐसा रिश्ता जो हमें हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी आस्था से जोड़ता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई जगह, एक नई कहानी और माँ की कृपा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।